नाज़रीन इकराम, सीमा गुलाम हैदर की कहानी इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है। खुसूसन इंडिया में जिस कदर उसकी पजीराई हो रही है, मीडिया उसको जितना वक्त दे रहा है वो आपके सामने है। इस लेकिन स्टोरी पर ख़ुद इंडियन पब्लिक की तरफ से, इंडियन समझदार लोगों की तरफ से कुछ ऐसे इतराज़ात, ऐसे सवालात सामने आ गए हैं, ऐसे शुबहात सामने आ गए हैं जिनका जवाब बज़ाहिर मिलता नहीं है। सबसे पहला एतराज़ और सवाल ये उठाया गया है कि ये एक ऐसी लड़की है जो 15 साल तक देहाती सिंध में यानी पसमानदा तरीन इलाके में रहती है और सिंधी समाज में रहती है। तो फिर लेकिन ये एक ऐसे लहजे में सिंधी बोलने की कोशिश करती है जो इंडियन सिंधी तो हो सकती है लेकिन पाकिस्तानी सिंधी इससे कहीं ज़्यादा गाढ़ी है। लबो लहजा कहीं ज़्यादा मुख्तलिफ है। जब बोलती है तो अटक के सिंधी बोलती है। तो एक समाज जो सिंधी समाज में 15 साल तक पलने वाली एक लड़की, एक बच्ची, वो किस तरह अपनी मादरी ज़ुबान से इतनी बेखबर और दूर हो सकती है और उसकी मुमासलत और मुशाबहत किस तरह पाकिस्तानी सिंधी की बजाय इंडियन सिंधी के साथ हो सकती है। दूसरा सवाल ये उठाया जाता है कि ये जिस तरह का इसका लहजा है, ये लहजा पाकिस्तान में कहीं नहीं बोला जाता। बहुत से लोग कहते हैं कि चूँकि इंडियन मूवीज़ देखी जाती हैं उससे ठीक है, इंडियन मूवीज़ कोई देखता है तो उससे अल्फाज सीखे जा सकते हैं, लहजा नहीं सीखा जा सकता। ये ऐसे ही है जैसे कि हमारे यहाँ एक पश्तो बोलने वाले हमारे भाई अगर उर्दू बोलते हैं तो उनके लहजे से साफ पता चल सकता है। पंजाबी बोलने वाले अगर उर्दू बोलते हैं तो पहचाने जाते हैं। उर्दू उनकी चूँकि मादरी ज़ुबान नहीं होती, अगरचे तवील अरसा तक स्कूलों में उर्दू बोलते हैं लेकिन लहजे का फ़र्क होता है। तो ये खातून जिस लहजे में बात करती है, पहली बात ये कि सिंधी नहीं बोल रही रवानी से, फिर पाकिस्तानी सिंधी नहीं बोल रही। दूसरी बात कि ये जो लहजा इसका है ये हरियाणा और राजस्थान से मिलता जुलता लहजा है। जो उसका फ़्लो है, जो उसका एक्सेंट है वो कतन पाकिस्तानी नहीं है। तीसरी बात इसकी वोकैबुलरी यानी इसकी वर्डिंग, अल्फाज जो इस्तेमाल करती है वो नोएडा और नई दिल्ली के मुज़ाफ़ात की ज़ुबान है। अच्छा, अंदाज़ा कीजिए कि 15 साल जिस समाज में रही, जिस ज़ुबान में रही, जिस कल्चर में रही, जिस तहज़ीब में रही, वो बोलना उसके लिए मुश्किल है। लेकिन चंद दिन जहाँ पहुँची है वो लहजा बड़ा साफ़ है, वो अल्फाज बड़े साफ़ हैं। ये किस तरह पूजा पाठ सारा कुछ। और फिर जब इस्लामिक हवाले से उससे सवाल किया गया तो उसे ना नमाज का पता है, ना रक्तों का पता है, ना वो कलमा पूरा पढ़ सकी है। अगरचे वो कहती है उसकी बजाय वो पूजा पाठ के अल्फाज बड़े आसानी से कह लेती है। फिर एक अहम तरीन सवाल ये भी उठता है कि ये कहती है कि मैं 12 लाख में कराची में घर बेच के चली गई। अब वो कौन सी कराची में ऐसी जगह है जहां 12 लाख में प्रॉपर्टी और एक घर बेचा जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा ये कहा जा सकता है कि ये कहीं दूर, कराची से दूर कहीं मुज़ाफ़ाती इलाके में हो सकता है। अगर मुज़ाफ़ाती इलाके में थी तो पबजी जैसी गेम जिसका ये कहती है कि मैं खेलती रही, उसके के लिए तो नेट बड़ा स्पीडी चाहिए होता है। हमारे देहातों में इतनी स्पीड में नेट आता नहीं है। फिर एक अहम सवाल ये है कि ये एक बहुत जुर्रत का काम है। ये पासपोर्ट, ये वीज़े, ये सरहदें, ये तो एक मुतमव्वल आदमी, एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी भी उसके लिए मुश्किल होता है। ये प्राइमरी पास है लेकिन ये यहाँ से दुबई जाती है और फिर दुबई से नेपाल जाती है, फिर वापस आती है, ये वीज़ा प्रोसेस कराती है, 4 बच्चे भी ले जाती है। और ये फिर एक सचिन जैसे आदमी से, चलो ठीक है उसकी अपनी चॉइस है लेकिन उसके लिए ये मुल्क को छोड़ती है, इस पर भी लोग सवाल कर रहे हैं। तो ये एक प्राइमरी पास पसमानदा लड़की वो इतने एतमाद के साथ कैमरे फेस करती है। इवन सचिन यानी जिसके लिए वो कहती है कि मैंने अपना मुल्क छोड़ा है, वो इतना कॉन्फिडेंटली कैमरा फेस नहीं कर सकता, इतनी बात नहीं कर सकता जितना ये करती है। तो इस पर खुद इंडियन ने बड़े सवाल उठा दिए हैं कि ये कौन सा पाकी लहजा है, ये कौन सा पाकिस्तानी लहजा है। ये बेशुमार सवाल आते हैं। एक सवाल ये है कि जब ये सारा दुबई जा रही थी और दुबई से रास्ता देखने के लिए नेपाल जा रही थी तो उस वक्त इसके बच्चे कहाँ थे, किसने संभाले थे। फिर पाकिस्तानी मीडिया जो अजमल कसाब को ढूंढ निकालता है या उसके पीछे पड़ जाता है, इसके वालिदैन कहाँ। ठीक है इसका शौहर सामने आया है लेकिन शौहर तो 2-3 साल में उसके साथ रिश्ता बनता है, ज़ाहिर है वालिदैन होते हैं। कहती है वालिदैन फौत हो चुके हैं, चलिए फौत हो चुके हैं तो कोई फूफी, कोई ताई, कोई यानी कोई रिश्तेदार तो होगा जो पुराना, कोई सहेली, कोई दोस्त, कोई सोशल मीडिया पर सामने नहीं आ रहा। फिर अपना आबाई वतन बताते हुए कभी ये जैकबाबाद बताती है, कभी एक और इलाका बताती है। इन दोनों इलाकों में बड़ी दूरी है। तो हो सकता है इसकी कहानी दुरुस्त हो लेकिन ये मिसिंग कड़ियाँ हैं इस स्टोरी की कहानी की जिन पर अहले दानिश बहरहाल सोच रहे हैं। कहीं कोई ये ग्रैंड प्लान तो नहीं है। ये एजेंट भी हो सकती है, किसी की आलाकार भी हो सकती है। खुद सचिन जिस तरह का एक सब्जी फरोश और सब्जी की दुकान भी उसकी अपनी नहीं है, वहाँ वो जॉब करता है। खामद उसका बाप तक या इसका ससुर तक इंतहाई गरीब है।
تو اس میں اس کو کیا چیز نظر آئی؟ بہرحال سوالات ہیں، اعتراضات ہیں، اشکالات ہیں جن کے جواب لوگ سوچ رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس کی سٹوری جیسے بیان کرتی ویسے ہی ہو، لیکن یہ وہ مسنگ کڑیاں ہیں جن کا سامنے آنا بڑا ضروری ہے۔ یہ وہ اشکالات ہیں جس سے یہ بھی لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی پلانڈ اور گریٹ گیم اور کوئی ایجنٹ بن کے ہونے والا کوئی ایسا ڈرامہ ہے جس کے کچھ اور مقاصد بھی ہو سکتے ہیں۔ بہرحال ان سوالات کے جوابات اگر آپ کے پاس ہوں تو ضرور بتائیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔